आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। हैदराबाद को दहलाने की साजिश नाकाम, आईएसआई से जुड़े 2 शख्स गिरफ्तार, बम बनाने का सामान बरामद। एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे ईएम जयशंकर, आतंक के मुद्दे पर पाक को घेरेगा भारत। 2 चरणों में होगा भारत ईयू व्यापार समझौता, वार्ता का एक और दौर रहा सफल। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, वसूली करने वाले 350 से अधिक उग्रवादी अब तक गिरफ्तार। विवाहित बेटी आश्रित मुआवजे की पात्र नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखभाल करना उनका दायित्व। विश्व में सिर्फ 35% महिलाएं हैं स्टीम ग्रेजुएट, यूनेस्को की रिपोर्ट में खुलासा। अच्छी भावना नहीं दिखाने वाले देशों पर लागू होगा बढ़ा हुआ टैरिफ। दाने दाने को तरस रहा पाकिस्तान, कृषि वैश्विक रिपोर्ट में खुलासा। सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद बदतर हालात। और आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश दिलाएगी भीषण गर्मी से राहत। आईएमडी ने जारी किए ताजा अपडेट। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आतंक के आका बौखलाए हुए हैं। भारत में इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सभी राज्यों की पुलिस को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने के बाद आदेश जारी किए गए हैं। पिछले दिनों यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं पर हैदराबाद पुलिस ने 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार 29 साल के सुराज उर रहमान और 28 वर्षीय सईद समीर हैदराबाद में बम ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को शक है कि दोनों सऊदी अरब स्थित आईएसआईएस के संपर्क में हैं। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री विजय शाह द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके द्वारा सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई 19 मई को करनी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन को उजागर किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष के बाद ये जयशंकर की पहली विदेश यात्रा होगी। ये यात्रा भारत की चल रही कूटनीतिक गतिविधियों का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को गहरा करना और प्रमुख यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि जयशंकर 19 से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उम्मीद है कि जयशंकर तीनों देशों में अपने समकक्षों को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के भारत के फैसले से भी अवगत करवाएंगे। भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर वार्ता का एक दौर पूरा हो गया है। एक अधिकारी ने बताया कि 16वें दौर की वार्ता में दोनों पक्षों के बीच 2 चरणों में समझौता करने पर सहमति जताई है। वैश्विक व्यापार के अनिश्चित माहौल, खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ घोषणा से बने हालातों के चलते व्यापार समझौता 2 चरणों में करने में सहमति बनी है। अधिकारी ने बताया कि हालिया वार्ता में दोनों पक्षों ने वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में बाजार पहुंच के प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी व्यापारिक समझौतों पर 2 चरणों में बातचीत की थी और अब अमेरिका के साथ भी इसी दृष्टिकोण से वार्ता की जा रही है। यदि दोनों पक्षों के बीच व्यापार समझौता होता है तो भारत के रेडीमेड गारमेंट्स, औषधियां, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे सामान ईयू के बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अब तक जबरन वसूली करने वाले 350 से अधिक उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये अभियान फरवरी के मध्य से चला था। ये वैवाहिक विवादों के समाधान और सरकारी टेंडर में हिस्सा मांगते थे। प्रशासन द्वारा आम जनता को निर्देश जारी किया गया है कि वे किसी भी जबरन वसूली के प्रयास की सूचना पुलिस को दें। अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति शासन के बाद सुरक्षा बलों के दबाव का सामना कर रहे उग्रवादियों को फंडिंग नहीं हो रही है। इससे वे काफी परेशान हैं। अधिकतर उग्रवादियों को इम्फाल पूर्वी क्षेत्र से और इसके बाद इम्फाल पश्चिमी क्षेत्र से पकड़ा गया है। अधिकारियों ने कहा कि वे व्यक्तिगत झगड़े, पारिवारिक झगड़े और यहां तक कि वैवाहिक विवाद भी सुलझाते हैं। हाल ही में मणिपुर पुलिस ने इम्फाल पूर्वी से टाइगर नामक एक व्यक्ति को उस समय हिरासत में लिया जब वो एक वैवाहिक विवाद को सुलझाने के काम में लगा था। उसके पास से 2 मोबाइल फोन और 21,50,000 रुपए की जबरन वसूली की रकम बरामद की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम में आश्रित मुआवजा पाने के अधिकार पर अपने एक अहम फैसले में कहा है कि विवाहित पुत्री मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आश्रित मुआवजा पाने की पात्र नहीं है जब तक कि वो ये साबित न कर दे कि वह मरने वाले पर आर्थिक रूप से निर्भर थी। हालांकि कोर्ट ने माना है कि विवाहित बेटी को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता की देखभाल के बारे में कहा कि बूढ़े माता पिता की देखभाल बच्चों के लिए वैसा ही कर्तव्य है जैसे कि नाबालिगों की देखभाल करना माता पिता का दायित्व होता है। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम के अनुसार दुनिया भर में सिर्फ 35% महिलाएं ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में स्नातक स्तर तक की पढ़ाई कर पाई हैं। इसमें पिछले दशक में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। इसकी वजह गणित में कम आत्मविश्वास और लैंगिक रूढ़िवाद है। टीम ने बताया कि डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व पुरुष कर रहे हैं और डाटा और एआई के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या केवल 26% ही है। वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम के एक सदस्य ने बताया कि यूरोपीय संघ में सूचना प्रौद्योगिकी की डिग्री प्राप्त करने वाली 4 में से केवल 1 महिला ने डिजिटल व्यवसायों को अपनाया है, जबकि 2 में से 1 पुरुष ने ऐसा किया है। डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व पुरुष कर रहे हैं। दुनिया के अग्रणी अर्थव्यवस्था वाले देशों में डेटा और एआई के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 26%, इंजीनियरिंग में 15% और क्लाउड कंप्यूटिंग में 12% ही है। ये समाज के लिए नुकसानदेह है। जो देश टैरिफ रेट को लेकर अच्छी भावना प्रदर्शित नहीं करेंगे या समझौते को लेकर हो रही वार्ता को टालेंगे, उन पर 2 अप्रैल को लागू हुआ टैरिफ फिर से लागू हो जाएगा। ये बात अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कही है। विदेशी वस्तुओं के आयात पर यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों पर बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद मंदी की आशंका से 9 अप्रैल को यह शुल्क कम कर 10% कर दिया गया। बेसेंट ने कहा कि कम शुल्क की व्यवस्था केवल 90 दिन तक लागू रहेगी। इस दौरान व्यापार करने वाले देशों को अमेरिकी माल पर लगने वाले टैरिफ को कम करना होगा और अमेरिका भी उसी के आधार पर अपना टैरिफ निर्धारित करेगा। नई शुल्क व्यवस्था के लिए भारत सहित कई देशों ने अमेरिका से वार्ता शुरू कर दी है। एक अन्य खबर के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI ने रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर के आक्रामक रूप से जूझ रहे हैं। पिछले वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहे पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 68 जिलों में 1.1 करोड़ लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.1 करोड़ लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा की चपेट में रहे। भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद ये हालत और भी बदतर हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 17 लाख लोग आपातकालीन स्थिति में हैं, जो सबसे गंभीर स्तरों में से एक माना जाता है। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। केरल के तटीय हिस्से में मानसून की दस्तक से पहले पूरे देश का मौसम फिर से करवट लेने जा रहा है। दक्षिण में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं उत्तर की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। इसके असर से अगले 1 से 2 दिनों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश का नया दौर शुरू होगा। जिन स्थानों में बारिश नहीं होगी वहां के अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। अभी दक्षिण के राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी प्री मानसून का दौर जारी है। मानसून से पहले देश के कई राज्य भीषण गर्मी के चपेट में हैं। हालांकि हरियाणा, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में प्री मानसून बारिश ने राहत दी है, जबकि उत्तर भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, झारखंड एवं गुजरात के कई जिलों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच चल रहा है। दिल्ली का हाल भी ऐसा ही है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।